बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। जैसे कि आप जानते हैं कि कोलरिज के लेसन्स चल रहे हैं और आप लोग बड़ी शौक से हमारी वीडियोस देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियोस देखते हैं और आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है और आप ग्रुप में से पीडीएफ भी सर्च करते रहते हैं और जिनकी आप मांग भी करते हैं। तो आपको मैं पीडीएफ अपने ग्रुप में डाल दूंगी फेसबुक में, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं क्योंकि हमारे इंटरनेशनल पीपल जो हैं उन्हें पीडीएफ की ज़रूरत होती है कॉलेज के, क्योंकि आपको लेसन्स जब नहीं मिलते हैं ना तो आप मुझे मैसेज करते हैं कि इसका पार्ट 2 कहाँ है, इसका पार्ट 1 कहाँ है। तो सीधे सीधे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाया करें, सब कुछ वहाँ सेट ऑलरेडी करके रखा गया है आप लोगों के आसानी के लिए, ताकि आप हमारे लिए दुआ करें और अपने फवायद हासिल करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे। सिंबलिज्म पे बात कर लेंगे आज कॉलेज की पोइट्री पे। जनाब कॉलेज क्या कह रहे हैं? बिलीव्ड कॉलेज का यकीन था दैट सिंबलिक लैंग्वेज, ये जो अलामती जुबान होती है, वाज द ओनली एक्सेप्टेबल वे, यही काबिल कबूल जरिया है ऑफ एक्सप्रेसिंग डीप रिलीजियस ट्रूथ, जिससे हम अपने बड़े गहरे मजहबी सच्चाइयों का इजहार कर सकते हैं। एंड कॉन्सिस्टेंटली और मुसलसल एम्प्लॉयड उसने यूज किया है द सन, सूरज को, एज द सिंबल ऑफ गॉड। याद रखिए सूरज उसका सिंबल ऑफ गॉड है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मेथड में भी देखते हैं कॉलेज कंपेयर्स द सन टू गॉड। उसने कॉलरिज ने सूरज को गॉड के साथ कंपेयर किया, गॉड के अपने सर के साथ। उसने कहा देवता ऊपर से हमें देख रहा है। लेटर एट्रीब्यूट्स द फर्स्ट फ्रेज, और बाद में उसने क्या कर दिया, उसने इसमें शामिल कर दी, क्या मर्ज कर दी, द फर्स्ट फेस, पहला चेहरा, ऑफ द मैरिनर्स पनिशमेंट और टू द सन, के सूरज ही उसको सजा देने वाला, मैरिनर को सजा देने वाला एक पहला चेहरा निकला, क्योंकि वो इतना हॉट हो गया था कि उसने उसके उन सब के होंठों को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ड्राई कर दिया था, बेक कर दिया था। तो एट्रीब्यूट्स क्या क्या उसने उसी को मंसूब कर दिया, सूरज को मंसूब कर दिया पहला चलो कि अब यहाँ पर इसको सजा मिलने वाली है, गॉड को, यानी गुस्सा आ गया। एज इट डिहाइड्रेट द क्रियो, और इसने इतना उनको गरमाइश दी कि उनको पानी की कमी हो गई। डिहाइड्रेट होता है नमी की कमी हो गई, हवा में गर्मी आ गई। ये हम राइम के भी साथ साथ निकलते जाते हैं पॉइंट। ऑल टोल्ड, वो सबने कहा, दिस पोएम कंटेन्स 11 रेफरेंसेस, यानी सारे तकरीबन बता रहे हैं हमें, या लोग कहते हैं कि हम क्रिटिक्स जब इसका बहुत अच्छा जायजा लेते हैं तो कहते हैं 11 रेफरेंसेस मिलती हैं हमें सूरज के, मैनी ऑफ विच सिग्निफाई द क्रिश्चियन कंसेप्शन। अब बहुत से ऐसे जो हमें अलामती तौर पर बताते हैं ईसाइयों का वो तासुर ऑफ अ रेथफुल, जिसमें गजबनाक, विंजफुल, इंतकाम लेने वाला गॉड शामिल है। जब गॉड को गुस्सा आ जाता है तो गॉड फिर गजबनाक हो जाते हैं, जुल जलाल हो जाते हैं और इंतकाम लेते हैं। बैड ट्रबलिंग थिंग्स, बुरी चीजें जो कि आपको मुश्किलात में मुब्तला कर लेती हैं, हैपन्स होती हैं टू द क्रू, क्रू के साथ ड्यूरिंग द डे, पूरा दिन क्रू के साथ ये चीजें होती हैं। वाइल स्मूथ सेलिंग एंड काम वेदर ऑकर एट नाइट, लेकिन रात को बड़ा स्मूथ वेदर हो जाता है, काम वेदर हो जाता है नाइट के अंदर, बाय द लाइट ऑफ द मून, जबकि वहां पर मून की रोशनी होती है। दो किस्म का उसने गॉड दिखाया, एक उसने रहमान दिखाया और एक उसने जुल जलाल दिखाया। फ्रीक्वेंटली मसलसल अगर हम आगे चलते हैं, द सन स्टैंड्स इन फॉर गॉड्स इन्फ्लुएंस एंड पावर। तो सन स्टैंड्स, ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे इसने अल्टरेशन यूज कर दी, गॉड का इन्फ्लुएंस दिखा देते हैं और पावर दिखा देते हैं, एज वेल एज अ सिंबल ऑफ हिज अथॉरिटी, और ये उसकी अथॉरिटी का भी सिंबल माना जाता है। द सेटिंग सन में वो डूबता हुआ सूरज अगर हम देखते हैं, जब हमें दिखाया जाता है कि जनाब सूरज यहाँ पर गरूब हो रहा है, सपर्स, तो वो क्या करता है, वो हौसला अफजाई करता है, सपर्स हौसला अफजाई करता है। फिलोसॉफिकल मिसयूजिंग का, मिसयूजिंग इट्स मीन मौसीकी, म्यूजिंग जो होता है ना, म्यूजिक से उसने निकाल दिया, म्यूजिंग मौसीकी का वो हौसला अफजाई करता है। कौन? डूबता हुआ सूरज। इन द एलियन हार्प, एलियन हार्प इनका एक सास का भी नाम है, इनके एक खास किस्म के बाद सबा का भी नाम है। जब हवा चलती है, एक खास हवा चलती है, तो उसका जिक्र दे रहा है। एंड डांसिंग रेस, फिर वहां पर जब सूरज डूब होता है तो फिलोसॉफिकल म्यूजिक बजता है, वहां पर बाद सबा डांस करती है, और वो जो लहर शुआएं डांस करती हैं ऑफ द सनलाइट की, जो किरणें डांस करती हैं, रिप्रेजेंट्स, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, पेनासल ऑफ नेचर ब्यूटी। वो दिखाती हैं जनाब कि पेनासल यानी वो चोटी के ऊपर है। किसकी चोटी के ऊपर है?
खूबसूरती और फितरत की खूबसूरती की चोटी के ऊपर है, यानी डूबता हुआ सूरज इतना अच्छा मंजर पेश करता है। एज इन द लाइन में देख लेते हैं, ट्री बाउर माई प्रिज्म, इसमें भी उसने डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को दिखाया है। ये ऊपर की भी पोइम है लियन हार्प, उसके अंदर भी उसने फिलोसॉफिकल आइडियाज दिखाए, और ये जो नीचे वाली पोइम है उसने डूबते सूरज की खूबसूरती को दिखाया है। लाइक द सन, सूरज की तरह द मून ऑफन सिंबलाइजेस गॉड, मून को भी गॉड के साथ ही सिंबलाइज किया जाता है। बट मून हैज मोर पॉजिटिव कॉनोटेशन, लेकिन इसकी मुस्बत मफहूम में तशरीह की जाती है देन द सन, सूरज के मुकाबले में, क्योंकि सूरज को बताया ना वो जरा गुस्सीला गजबनाक बताया। द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर में देख लेते हैं, द सन एंड द मून रिप्रेजेंट्स, वहां पर सूरज और चांद किस चीज को नुमाइंदगी कर रहे हैं, टू साइड्स ऑफ द क्रिश्चियन गॉड्स, खुदा के दो क्रिश्चियन गॉड्स जो हैं इनका, उनके दो जनाब पहलू दिखाए गए हैं। सन रिप्रेजेंट्स एंग्री गॉड को, wrathful गॉड को, और वसीला गजबनाक, और मून रिप्रेजेंट्स बेनेवोलेंट मेहरबान, और रेपरेंट गॉड जो कि पछतावे वाला गॉड हो, जो कि पछतावे तो बात कबूल करने वाला गॉड हो, मेहरबान हो। ऑल टोल्ड, अभी जनाब सभी लोगों को ये कहा जाता है दैट द मून अपीयर्स 14 टाइम्स, मून को जनाब उसने 14 मर्तबा दिखाया है। जैसे उसने भी हमें ऊपर दिखाया कि सूरज को भी उसने गिना जनाब कितनी मर्तबा सूरज सामने आया था हमें, यहाँ पर भी उसने एक अपनी वो दी थी, अभी मेरी आंखों के सामने नहीं आ रही है, पता नहीं शायद 20 मरतबा कह के गया था कि सूरज 20 मरतबा आया है। और मून को जनाब उसने कहा कि ये हमारे पास आए हैं 14 टाइम्स राइम के अंदर। एंड जनरली फेवरेबल थिंग्स ऑकर्स ड्यूरिंग नाइट, और रात के दौरान क्या होती हैं, बड़ी फेवरेबल थिंग्स वाकया होती हैं। कंट्रास्ट के तौर पर देख लेते हैं, टू द हॉरर दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द डे, सारे के सारे खौफ दिन के वक्त ही होते हैं, क्योंकि दिन के वक्त उसके सामने लाशें पड़ी होती हैं, दिन के वक्त वो लाशें होती हैं, और वो छोड़ के फरिश्ते हेमंस गाने लग जाते हैं, लाशें उससे घूरने लग जाती हैं, रात को वो रूहें उनमें आ जाती हैं, वो काम करते हैं। मिसाल के तौर पर मैरिनर्स के जो कर्ज होती है ना, लिफ्ट्स, उसकी बददुआ उठती है, एंड ही रिटर्न्स होम बाय मून लाइट, और वो मून लाइट में ही घर आता है। रिजेक्शन एंड ऑड की तरफ देख लेते हैं, बिगिंस विद एन एपिटिफ अबाउट न्यू मून, एपिटिफ वो होती है जो कबर पे लिखा हुआ एक कुतबा होता है, लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इसका वो पुराना वो सर पैट्रिक स्पिंस की वो उसके बैनर के साथ शुरू किया था ना, तो ये उनका वो पुराना कही हुई एक बात के साथ पेशन गोई के साथ शुरू हुई कि न्यू मून क्या हो गया, गोज ऑन द डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द मून लिट नाइट, वो चला गया जनाब, और फिर उसने बताया कि हमने पुराना चांद जो है वो नए चांद की गोद में था, फिर उसने बताया कि ये जो खूबसूरती मून लिट की है, चांद की किरणों की जो खूबसूरती है वो रात में जाहिर हो रही है, कंट्रास्टिंग, और फिर मुसावका करता है इट्स ब्यूटी विद द स्पीकर्स सोरोफुल सोल, इसकी खूबसूरती का स्पीकर की दुखी रूह के साथ, सोल सोरो स्पीकर, ये जनाब ने आजकल तो हमारी नसर में भी चल रही है रिपीटेशन, सिमिलरली भी आगे एस का यूज हो गया, यानी वो एस चल रहा है, अल्ट्रेशन। सिमिलरली इसी तरह फ्रॉस्ट एट मिडनाइट में देख लेते हैं, आल्सो प्रेज इस दुआएं तारीफें की जाती हैं, द मून की एज इट इल्यूमिनेट से रोशनी देता है 80 कर्ल्स, अब किसको रोशनी देता है, जब जब चांद है रात को आ रहा है तो सिकल्स कर रहा है जनाब, ये हमें रोशनी से अपने आप को नवाज रहा है, हमें रात के वक्त जो रोशनी है वो चांद के जरिए ही मिल रही है। ऑन अ विंटर इवनिंग, हालांकि सर्दियों की सर्द रातें हैं, एंड सपोज, और क्या हो रहा है जनाब यहाँ पर, ये चीज जब वहां पर आ रही है, वहां पर फैल रही है, सपोज होता है ना हौसला अफजाई करना, फैला रही है, फिर ये हौसला अफजाई किसकी कर रही है, स्पीकर की, टू ग्रेट थॉट के उसको अच्छी अच्छी सोचें आए। कॉलरिज ने एक्सप्लोर्स किया, कॉलरिज ने क्या इंकशाफ किया है, ड्रीम एंड ड्रीमिंग, एक तो उसने ख्वाब और फिर ख्वाब देखना अपनी पोइट्री में उसने हमें दिखाए हैं, टू कम्युनिकेट, और फिर बातें करता है, द पावर, उस ताकत के साथ, किसके साथ बातें करता है, ऑफ द इमेजिनेशन के साथ वो बातें करता है, बड़ी पावरफुल इमेजरी के साथ, ताकत के साथ बात करता है, एज वेल एज द इनएसेसिबल क्लियरिटी, और फिर क्या होता है जनाब, हमें नाकाबिल रसाई वाली वजाहत मिल जाती है ऑफ विजन, उस विजन की, उस तस्वीर की जो कि उसने कबला खान में देखी है, इज सबटाइटल्ड, और कबला खान का
एक दूसरा नाम है, ज़मीनी नाम होता है ना जिसको किसी दूसरे नाम के साथ मंसूब कर दिया जाए, तो कुबला खान का एक नाम है अ विजन इन अ ड्रीम, इस नाम के साथ उसको मंसूब किया गया है। अकॉर्डिंग टू कॉलरिज के मुताबिक ही फेल asleep, वो सो गया था व्हाइल रीडिंग और पढ़ते हुए वो सो गया, एंड ड्रीम्ड ऑफ, और ख्वाब देखा, ऑफ अ मार्वलस प्लेस, एक बड़ी खूबसूरत शानदार प्लेस का, फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, और अगले ही चंद घंटों में, अपॉन अवेकिंग, जब वो जाग गया, ही बिगेम, तो उसने क्या किया, ट्रांसक्रिबिंग होता है जनाब किसी चीज को नकल करना, इधर से उधर तकरीर करना, उसने क्या किया जनाब, उसने ट्रांसक्रिबिंग नकल की द ड्रीम विजन, उस विजन की, बट वाज सून कॉल्ड अवे, लेकिन जल्द ही उसे बुला लिया गया, व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो वापस आया, ही रोट आउट, उसने लिखा, द फ्रेगमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा, दैट नाउ कंप्राइज, जिसको अब मुश्तमिल कर दिया गया है कुबला खान के नाम के साथ। सम क्रिटिक्स डाउट, कुछ लोग तो कहते हैं, शक करते हैं कॉलरिज की स्टोरी के ऊपर, एट्रीब्यूटिंग कहते हैं जब मंसूब कर रहा है, इट टू एन अटेम्प्ट, वो उसे मंसूब कर रहा है कि उसे कुछ हासिल करने की कोशिश थी, एट इंक्रीजिंग, वो बढ़ाना चाहता था, द पोएम ड्रामेटिक इफेक्ट, के पोएम के ड्रामेटिक इफेक्ट बढ़ाना चाहता था, वो चाहता था कि वो तकरीबन ना 300 लाइनें लिख दे, लेकिन वो लिख नहीं पाया 300 लाइनें, क्योंकि उससे पहले ही उसको किसी ने बुलाया और वो विजन उसका टूट गया। नेवरदलेस, बहरहाल, और याद रखिएगा ये इसने छपवाई भी बड़ी देर बाद थी, 1816 के 17 में छपी, और 1797 में उसने लिखी थी, 1797 में लिखी, और छपवाई 19 साल के बाद, कि शायद उसको विजन आ ही जाए। excuse me, nevertheless the poem speaks to the imaginative possibilities, अब ये पोइम में हमें जनाब क्या दिखाया जाता है, वो तसव्वुराती इम्कानात दिखाए जाते हैं, ऑफ द सबकॉन्शियस, जो हमारे लाशऊर में पाए जाते हैं। ड्रीम्स यूजुअली हैव अ प्लेयरेबल कनोटेशंस, ख्वाबों की आम तौर पर बड़ी खुशगवार मफहूम होते हैं, ख्वाबों के मानी होते हैं, ख्वाबों को समझा जाता है कि भाई इनके बड़े अच्छे मीनिंग निकल सकते हैं। एज इन द फ्रोस्ट एट मिडनाइट में देख लेते हैं, उसमें भी उसने ख्वाब का अच्छा मीनिंग हमें निकाल के दिखाया। देयर द स्पीकर लॉनली, वहां पर क्या होता है, स्पीकर जो है वो उसकी लॉनलीनेस, तन्हाई है, एंड इंसोमेनिक, इंसोमेनिक की तरफ चले जाते हैं जनाब, तो ये बेख्वाबी को कहते हैं, जिन बंदों को नींद नहीं ना आती, इंसोमेनिक बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, उसका बताया उसने कि स्पीकर तन्हाई में है, बेख्वाबी में है, एज अ चाइल्ड एट बोर्डिंग स्कूल, क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल पे एक, वो हॉस्टल में बच्चे जाते हैं ना, वो हॉस्टल के बच्चों की तरह वहां गया है, उसको वहां बेख्वाबी है, तन्हाई है, कंफर्ट्स हिमसेल्फ, और अपने आप को तसल्ली देता है, बाय इमेजिंग, के वो तसव्वुर कर रहा है, एंड देन ड्रीमिंग, और फिर ख्वाब देखता है, हिज रूरल होम, अपने उस शहर का, शहरी घर का, अपने उस देही घर का, देहाती घर का, अर्बन होता है शहरी, अपने उस देही घर का ख्वाब देख के अपने आप को तसल्ली देखता है, इन हिज रियल लाइफ, हकीकी जिंदगी में, ताहम ऑलरेडी सफर्ड, वो सफर्ड कर रहा था, फ्रॉम नाइटमेयर्स, उसको डरावने ख्वाब आते थे, सो टेरिबल, और बड़े ही खौफनाक ख्वाब उसको आते थे, दैट समटाइम्स हिज ऑन स्क्रीम्स, और बाज औकात उसकी अपनी ही चीखें, would wake him, उसको वेक कर देती हूँ, उसकी अपनी ही चीखों पुकार उसको जगा देती थी। बड़ी दर्दनाक कहानी इस बंदे की। फिनोमेना, एक मज़ाहिर कुदरत या एक अजूबा दिखा लेते हैं। ही डिटेल्स, वो डिटेल्स देता है इन उसके अंदर, द पेन्स ऑफ स्लीप, इस नज़म के अंदर के सोने के दर्द के अंदर वो ये सारी तकलीफें बताता है। फ्यूम प्रोबेबली, ये जो फ्यूम वो लेता था, प्रोबेबली गेव कॉलेज सेंस ऑफ वेल बीइंग, ये अब उसको यकीनन एक सेंस ऑफ वेल बीइंग तो दे देती थी ना, कि हंस दे देती थी कि बेपरवाह हो जाए अशकार, दैट अलाउड हिम टू स्लीप विदाउट अ थ्रेट ऑफ नाइटमेयर्स, और फिर उसको इजाजत मिल जाती, यानी उसको इजाजत थी कि वो जनाब बगैर किसी परेशानी के आप सोच सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैं आप अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिखा करें, जैसे ये उसके ख्वाब उसको जगा देते थे, नाइटमेयर्स देखता था, अपनी पोएम्स के अंदर वो यही परेशानियां बताता था। तो सबसे पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हमने क्वेश्चन के साथ लेके आंसर देना होता है, सूरज का हवाला, मून का हवाला, फिर चांद का हवाला, फिर हमें कंक्लूजन देना है। डबल मून का हवाला इन्होंने दिया है यहाँ पर पॉइंट्स के लिए, और जो जो पॉइंट्स मैं अंडरलाइन कर रही होती हूँ वीडियो के दौरान, तो इसका मतलब होता है कि ये आपके वो पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर सिर्फ इन्हीं को याद कर लें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।